एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रैप। चैप्टर 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात आती है कि भाई ऑथर कौन है इस चैप्टर की। ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सलमा लेगरलॉफ, स्पेलिंग याद करके जाना, एग्जाम में काम आएगी। इसके अलावा अबाउट द ऑथर बहुत ज़्यादा कुछ आता नहीं है। हम आते हैं स्टोरी पे, जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात होती है, देयर वॉज अ मैन, एक आदमी होता है, हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ फायर, जो इधर उधर घूमता था, छोटे छोटे रेड ट्रैप्स बनाता था। रेड ट्रैप्स क्या होता है? चूहेदानी, जिसमें चूहा फंसाया जाता है, और वो फायर का बनाता था। फायर मीन्स जैसे लोहे की तार होती है। ही मेड दैम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स। अब वो इन्हें खुद बनाता था, और कब बनाता था? ऑड मोमेंट्स पे बनाता था। अब ऑड मोमेंट्स क्या होते हैं? देखो, ऑड मोमेंट्स मतलब जब भी उसे टाइम मिल जाए, है ना, कभी भी उसको टाइम मिलता था तो वो उन मोमेंट्स में बना लेता था उसको। नेक्स्ट बात आती है, अब वो कैसे बनाता था, मतलब किस चीज़ से बनाता, उसके पास पैसा कहाँ से आता था? तो फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। अब वो बनाता था उस मटेरियल से जो कि उसको भीख में मिलता था। बैगिंग करता था, वो भिखारी भी था, रेड ट्रैप सेलर एक तरीके से भीख भी मांगता था। कहाँ मांगता था भाई? स्टोर्स में एंड एट द बिग फार्म्स। तो उस मटेरियल से बनाता था जो उसको भीख में मिल जाते थे, स्टोर्स पे या बिग फार्म्स पे, ठीक है। तो उस मटेरियल से ही अपने रेड ट्रैप्स बनाता था। बट इवन सो, लेकिन अब देखो, वो रेड ट्रैप्स भी बेच रहा है और वो बैगिंग भी कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। अब इसका ये जो काम था रेड ट्रैप बनाने वाला, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा था। सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ। तो इसको क्या करना पड़ा भाई? दोनों काम करने पड़े। क्या दोनों काम करने पड़े? एक तो करना पड़ा बोथ बैगिंग एंड पिटी थीवरी। अब पिटी थीवरी मतलब उसको छोटी मोटी चोरी भी करनी पड़ी, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। अब कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ये वर्ड को ध्यान पकड़ लो। मतलब जैसे बॉडी के अंदर सोल कब तक रहती है? जब तक आप जिंदा रहते हो। तो खुद को जिंदा रखने के लिए हम बोल सकते हैं उसको बैगिंग भी करनी पड़ी, उसको छोटी मोटी चोरियाँ भी करनी पड़ी। इवन सो, इसके बावजूद हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, यानी उसके कपड़े जो थे वो रैग्स मतलब फटे हुए थे। एंड हिज स्टिक्स वर संकन, और उसके जो गाल थे वो एकदम संकन मतलब धसे हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और उसकी जो मतलब हम कहते हैं भूख जो उसकी आंखों में चमक रही थी। ग्लीम्ड मीन्स चमकना। तो भूख उसकी आंखों में चमक रही थी, मतलब क्या हुआ कि उसके चेहरे को देख के ही पता चल जाता था, उसकी आंखों को देख के ही पता चल जाता था कि ये बंदा कितना भूखा है, राइट। तो बहुत बेचारगी वाली मतलब उसको दिखा रखा है, बेचारा सा। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगेबॉन्ड। अब कोई भी ये इमेजिन नहीं कर सकता कि उसका जीवन कितना दुखी था, कितना मोनोटोनस यानी कितना नीरस था, उसकी लाइफ कैसी नीरस सी थी। एंड वेगेबॉन्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? वेगाबॉन्ड होते हैं होमलेस पीपल, आवारा बंदा जिसे हम बोल सकते हैं। तो नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगेबॉन्ड। तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता कितनी दुख भरी और कितनी नीरस लाइफ हो सकती है इस होमलेस आदमी की। हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड। अब प्लॉट्स का मतलब क्या होता है? लिखते जाओ अपनी अपनी बुक्स पे, ठीक है। प्लॉट्स का मतलब होता है थके हुए चलना, ऐसी बहुत, टू वॉक विद हैवी स्टेप्स। तो जो इतना हैवी स्टेप से चलता है अलॉन्ग द रोड, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, और खो जाता था अपनी ही मेडिटेशन, अपनी ही कल्पनाओं में खो जाता था। तो मैं बात बताती थी बेसिकली है क्या, उलझ के समझने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधी बात यह है कि ये आदमी था, ये छोटी मोटी चोरियाँ भी करता था, ये जो रेड ट्रैप्स है वो भी बनाता था, और यहाँ ये बता रखा है कि उसकी लाइफ बहुत दुखी थी, बहुत ही एक नीरस सा वो जीवन जी रहा था। और वो रोड पे चलता था कैसे? बिल्कुल हैवी स्टेप्स के साथ, और अपनी कल्पनाओं में खो जाता था, मतलब इमेजिन करता रहता था कुछ भी, क्योंकि उसके पास था ही नहीं कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट्स। एक बार की बात है, ये आदमी बहुत कुछ सोच रहा होता है। लाइन ऑफ थॉट्स होते हैं जब आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ सोच रहे होते हैं, विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग। और वो चीज़ इसको बड़ी एंटरटेनिंग लगी, मतलब ऐसी कुछ भी सोचना, इसको जो भी वो सोच रहा था उसको बहुत एंटरटेनिंग लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था वैसा सोचना। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स। तो नेचुरली वो किसके बारे में सोच रहा था? अपने रेड ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था। व्हेन सडनली ही वाज स्टक बाय द आइडिया। तो अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, दैट द होल वर्ल्ड की जो पूरा संसार है, अबाउट हिम यानी कि अराउंड हिम हम कह सकते हैं, जो उसके आसपास का पूरा संसार है वो क्या है? वो एक रेड ट्रैप उसे लगता है। यानी कि द होल वर्ल्ड, पूरा संसार, विद इट्स लैंड्स, उसकी लैंड के साथ, एंड सीज, उसके समुद्र के साथ, उसकी सिटीज़ के साथ, उसके विलेजेस के साथ, यानी ये सारी चीज़ें, पूरा संसार जिसमें उसकी लैंड भी आ रही है, जिसमें उसका सीज भी आ रहे हैं, जिसमें उसकी सिटीज़ भी आ रही हैं, उसके विलेज भी आ रही हैं, ये सब कुछ कुछ नहीं है, वॉज नथिंग बट अ रेड ट्रैप। ये सब कुछ नहीं है बट क्या है? एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है। उसको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी चूहेदानी है बेसिकली। इट हैड नेवर excited for any other purpose than to
सेट बेट्स फॉर द पीपल। वो कह रहे इट हैज़ नेवर एग्जिस्टेड, वो इस मतलब कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता था इस पर्पस के बिना कि वो दुनिया को क्या दे, बेट्स दे लोगों को। बेट मीन क्या होता है, लालच, है ना। मतलब देखो जब भी कोई इस दुनिया में आएगा, ठीक है, इस दुनिया में आएगा तो उसको कभी घर का लालच होगा, कभी अच्छी एजुकेशन का लालच होगा, कभी उसे लगेगा मेरे पास कार आ जाए, कभी लगेगा मोबाइल में आ जाए। तो कहते हैं कि दुनिया कुछ नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, इट हैड नेवर एग्जिस्टेड। किसी और पर्पस से उसको लग रहा है कोई और पर्पस ही नहीं है इस दुनिया का। देन क्या है, लोगों के लिए बेट, एक तरीके से पीपल के लिए लालच उनके मन में पैदा कर देना, उसको लालच दिखाना है इस दुनिया का, मतलब मेन पर्पस है उसके हिसाब से। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस, ये दुनिया धन और खुशियाँ, है ना, रिचेस और जॉय लोगों को ऑफर करती है। अब धन के लालच में फिर लोग आ जाते हैं, जॉय खुशियों के लालच में लोग आ जाते हैं। शेल्टर, शेल्टर ऑफर करती है, शेल्टर मीन्स जैसे हमारा घर होता है। एंड फूड ऑफर करती है, हीट यानी कि वार्मथ ऑफर करती है, एंड क्लोथिंग कपड़े ऑफर करती है। और ये सबसे इंसान जो है वो इसमें फंस जाता है। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग एग्जैक्टली एज अ रेट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉक। और ये सब बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि मतलब हम बोल सकते हैं कि रेड ट्रैप जो है उसके अंदर हम चीज़ का टुकड़ा लगा देते हैं, हम सुअर के मांस का टुकड़ा लगा देते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है। और उसमें चूहा आके फंस जाता है। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड, जैसे ही कोई भी आकर्षित होता है, अपने आप को टेम्प्टेड होने देता है, टेम्प्टेड मीन्स लालच में आ जाना, एक तरीके से ललायत हो जाना उसको देख के, यू नो, जैसे आपको ये चीज़ चाहिए वैसा हो जाता है। टू टच द बेट, जैसे ही कोई बेट को टच करना चाहता है, क्लोज इन ऑन हिम, ये उस पर एकदम बंद हो जाता है। ये चूहेदानी यानी कि इंसान भी इस जीवन में फंस जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और हर चीज़ बिल्कुल एंड हो जाती है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, इस इंसान के लिए ये जो संसार है कभी भी बहुत काइंड नहीं रहा। इस इंसान के लिए जगह दुनिया जो है बहुत अच्छी नहीं रही। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, तो ये इसको ना एक असामान्य सा, अनवांटेड मीन्स मतलब असामान्य, जो अनयूजुअल हो, ऐसा इसको जॉय देता था। टू थिंक इल ऑफ इट, मतलब वो दुनिया के बारे में बहुत बुरा बुरा सोचता था। एंड इट इज़ इन दिस वे, और इस तरीके से इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज, यानी इसका ये सबसे बढ़िया पास टाइम बन गया कि ये दुनिया के बारे में मतलब ऐसे सोचता रहता था कि ये तो चूहेदानी में फंस गए हैं सारे लोग, ये दुनिया बहुत बड़ी चूहेदानी है, ऐसे ऐसे करके। ड्यूरिंग मैनी डियरी प्लॉडिंग्स, जब वो बिल्कुल, डियरी का मतलब होता है थकाने वाली, एक तरीके से नीरस यात्राएं, क्या बोल सकते हैं डियरी प्लॉडिंग्स को, मतलब जब उसकी बोरिंग यात्राएं होती थी। तो टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेफ्ट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नैर एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड दैम। तो ये जब अपनी थकी हुई यात्राओं पे चलता था तो ऐसे लोगों के बारे में सोचता था जिन्हें ये जानता है कि ये लोग अपने आप को फंसा दिए हैं इस डेंजरस स्नेयर यानी कि जाल में। ठीक है, यहाँ से पढ़ो इसको, प्लॉडिंग्स कैसी हैं उसकी, यात्राएं कैसी हैं उसकी, थका देने वाली हैं। ठीक है, और वो सोचता था उन लोगों के बारे में जिन्हें वो जानता है, जो लोग फंस गए हैं, लेट देम सेल्फ, जिन्होंने उसको फंसने दिया है ना, कॉट देम सेल्फ इन टू द डेंजरस स्नेयर, इस भयानक जाल में। एंड अदर लोगों के बारे में सोचता था जो इस सर्कल के अराउंड अभी घूम रहे हैं, बेट के अराउंड घूम रहे हैं और जो उसमें फंस जाएंगे। जैसे मान लो कि अभी तो किसी आदमी को मान लो फ़ोन का लालच नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, उसको भी लालच हो जाएगा। तो अभी वो फंसा नहीं है लेकिन इस लालच में वो भी फंस जाएगा। वन डार्क इवनिंग, एक दिन क्या होता है शाम को, एज ही वॉज ट्रूडिंग अलॉन्ग द रोड, वो रोड पे ना, ट्रूडिंग अलॉन्ग द रोड मतलब ऐसे ही चल रहा था, हम बोल सकते हैं घसीट रहा था, टहल रहा था। यहाँ पे टहल रहा से इसका मतलब हो सकता है ट्रूडिंग अलॉन्ग द रोड, ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज। तो उसने क्या देखा, एक ग्रे कलर का छोटा सा कॉटेज देखा, झोपड़ी देखी। कहाँ देखी, बाय द रोड साइड देखी, रोड के किनारे। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, वो डोर पे नॉक करता है। टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, उसको रात के लिए शेल्टर चाहिए होती है। नॉर वॉज ही रिफ्यूज, अब इस बार ऐसा हुआ कि उसको किसी ने रिफ्यूज़ नहीं किया, इंस्टेड ऑफ, बल्कि इंस्टेड ऑफ सार फेसेस, लोग उसको देख के ना बहुत ही गंदे गंदे चेहरे बनाते हैं। तब तुम इमेजिन करो, एक भिखारी तुम्हारे घर में आएगा तो तुम उसको वेलकम तो करोगे नहीं ना, अंदर बुलाओगे नहीं, तो लोग उसको देख के ऐसे सार फेसेस बनाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। विच ऑर्डिनरी मैट हिम, उसको हमेशा देखने के लिए क्या मिलते थे, सार फेसेस देखने के लिए मिलते थे लोगों के, लोग उसको रिफ्यूज़ कर देते थे। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। अब इंस्टेड द सार फेसेस विच ऑर्डिनरी मैट हिम, द ऑनर हु वॉज एन ओल्ड मैन, तो उस घर का जो ऑनर था, जो कि एक ओल्ड मैन था, विदाउट वाइफ, उसके पास पत्नी नहीं थी उसकी, और चाइल्ड, ना तो उसका कोई बच्चा था, वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू हिज लोनलीनेस। तो वो बड़ा खुश हो जाता है बूढ़ा व्यक्ति इस रेड ट्रैप सेलर को देखकर, क्योंकि इसके पास ना पत्नी है ना बच्चा है, तो बात करने के लिए कोई नहीं है। उसको लगता है आज मेरे लोनलीनेस को दूर करने के लिए कोई घर में आ गया। तो जनरली तो इसको क्या होता था, लोग रिफ्यूज़ कर देते थे घर में बुलाने के लिए, इसको देख के साफ फेसेस बनाते थे। बट आज ऐसा नहीं हुआ। अब आगे क्या था, इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर। अब इमीडिएटली जो हमारा बंदा है जिसने इसको अपने घर में बुलाया है, ओल्ड मैन, उसने क्या किया, पॉरेज यानी दलिए का
पॉट जो है फायर पे रखा, यानी आग जला के दलिया पकाना शुरू किया। एंड गेव हिम सपर, और उसको रात का डिनर दिया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज तंबाकू रोल, फिर अपने तंबाकू के रोल में से एक तंबाकू का रोल था और एक बड़ा सा पीस काटा, ठीक है, और इट वॉज इनफ बोथ द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, और इतना बड़ा उसने टुकड़ा काट लिया था कि स्ट्रेंजर के पाइप के लिए और उसके अपने लिए ही सही था, एकदम बढ़िया था, इनफ था। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, फिर फाइनली उसने क्या, ताश के पत्ते निकाले पूरे अपने, पैक ऑफ कार्ड्स मतलब पूरा कार्ड्स का जो ताश के पत्ते होते हैं ना, पूरा उनका जो हम ग्रुप बोल सकते हैं ताश के पत्ते का, तो पैक बोलते हैं उसको। गड्डी गड्डी निकाली उसने, ठीक है, ताश की गड्डी निकाली। एंड प्लेड मॉजलिस, मॉजलिस नाम का उन्होंने, मेजोलिस नाम का एक गेम खेला विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, सोने तक वो लोग गेम खेले। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरेज इन तंबाकू। अब टबको यानी तंबाकू और पॉरेज यानी कि दलिया, जैसे उसने उसे पॉरेज खाने के लिए दिया, तंबाकू पीने के लिए दिया, इतना ही जेनरस वो रहा अपने कॉन्फिडेंसेस बताने के लिए भी उस आदमी को, यानी उसने अपनी जो बातें थी जो कि आपको नहीं बतानी चाहिए एक अजनबी को, वो भी उसने बता दी। तो बहुत जेनरस रहा विद दिस कॉन्फिडेंसेस, इतना जेनरस रहा जितना जेनरस वो अपना पॉरेज शेयर करने में जेनरस रहा या फिर तंबाकू शेयर करने में रहा। तो द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, गेस्ट को बताया गया एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर, तो बताता है कि जब मेरे समृद्धि भरे दिन थे, जब मेरे पास पैसा था, तो उनका होस्ट कौन है, होस्ट मतलब यही बूढ़ा व्यक्ति, तो हिज होस्ट मतलब किसका होस्ट, हिज होस्ट रेड ट्रैप सेलर का होस्ट, और वो कौन है, ये बूढ़ा व्यक्ति। तो बताता है कि मैं क्या रहा था, मैं क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर होता है एक काइंड ऑफ अ मजदूर, समझ सकते हो तुम, तो मैं क्रॉफ्टर था। स्मॉल फार्म पे काम करने वालों को भी क्रॉफ्टर बोलते हैं। कहाँ पे मैं काम करता था, रामस जो आयरन वर्क में, ठीक है। एंड हैड वर्कड ऑन लैंड, और मैं लैंड पे भी काम करता था, यानी कि हो सकता है फार्मर भी हो। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है तो वो डे लेबर नहीं कर पाता, तो इट वॉज हिज काउ, अब उसकी गाय है विच सपोर्टेड हिम, जो उसको सपोर्ट करती है। येस दैट बॉसी, बॉसी क्या होता है, एक ऐसी गाय जो अच्छा खासा दूध देती है। वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बॉसी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वो बॉसी जो गाय है वो मिल्क दे सकती है क्रीमरी के लिए, यानी कि जहाँ से दूध की क्रीम निकाली जाती है उसके लिए हर रोज़। और ये एक्चुअली वो बेच के, दूध बेच के वहाँ पे क्रीमरी वाली जो भी फैक्ट्री है जहाँ पे भी है, वहाँ से इसको पैसा मिल जाता है। लास्ट मंथ वो बताता है ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रॉनर इन पेमेंट, और बताता है कि लास्ट मंथ जो है मुझे 30 क्रॉनर मिले हैं पेमेंट में। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेजुलस, इनक्रेजुलस का मतलब होता है यकीन नहीं हुआ, तो स्ट्रेंजर कैसा दिख रहा है, जैसे उसको कुछ यकीन हो ही नहीं रहा है इसकी बात पे, इनक्रेजुलस दिख रहा है वो। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, अब इस बात की वजह से जो ओल्ड मैन है वो उठता है और विंडो के पास जाता है। एंड टुक डाउन अ लेदर पाउच, और लेदर पाउच को नीचे उतार लेता है। विद हंग ऑन द नेल, जो कि एक कील पे टंगा हुआ होता है इन अ वेरी विंडो फ्रेम में, पास में एक विंडो का फ्रेम है वहाँ लटका होता है। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रॉनर बिल्स, और वो 3 जो हैं 10-10 रुपए वाले, समझ लो ये बिल्स बोल रहे हैं, रुपीज़ को तुम समझ लो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी रुपीज़ करेंसी है और वहाँ पे क्रॉनर करेंसी है, बिल्स मतलब नोट, ठीक है। तो 10 क्रॉनर के 3 नोट वो निकाल के लाता है, यानी कि 30 क्रॉनर निकाल के लाता है। दीज ही हैड अप बिफोर द आइज ऑफ द गेस्ट, और वो निकाल के उसको दिखा भी देता है और अपने गेस्ट के सामने ही जो है वो उसको वापस लगा भी देता है, वहीं टांग भी देता है वापस से, नोडिंग नोइंगली, और बहुत जानबूझ कर वो अपना सर लाता है, जैसे कि ये देखो है ना मेरे पास। एंड देन स्टफ्ड देम बैक, और उसको वापस से उसके अंदर रख देता है बैग के अंदर, इनटू द पाउच, अपने पैसों को, और फिर मतलब वापस वहीं टांग देता है। नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप, अगले दिन दोनों ही आदमी उठते हैं इन गुड सीजन, यानी गुड सीजन मतलब बिल्कुल करेक्ट टाइम पर दोनों उठ जाते हैं, सुबह सुबह हम कह सकते हैं। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, क्रॉफ्टर को बहुत जल्दी होती है अपनी गाय का दूध निकालना होता है उससे। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट दैट ही शुड नॉट स्टे इन बेड, दूसरा आदमी प्रोबेबली ये सोचता है कि भाई मुझे भी अब बेड पे नहीं रहना चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैज़ गॉटन अप, जब घर का मालिक ही जो है उठ के आए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों ही साथ साथ जो है कॉटेज को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, क्रॉफ्टर दरवाज़ा लॉक करता है। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और चाबियों को अपनी पॉकेट में रख लेता है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, जो आदमी होता है वो रेड ट्रैप के साथ वहाँ से चला जाता है और गुड बाय और थैंक यू बोलता है, किसको, हमारे ओल्ड मैन को। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और उसके बाद हम बोल सकते हैं
कि दोनों ही जो है अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। बट हाफ एन आवर लेटर, अब आधा ही घंटा बीता होता है, द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। रेड ट्रैप पैडलर जो है वो वापस से डोर के पास आ जाता है। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, वो अंदर आने का प्रयास नहीं करता। हाउएवर, फिर भी ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, केवल विंडो के पास जाता है, स्मैश्ड अ पेन, और शीशा तोड़ देता है। स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर डालता है, एंड गॉट होल्ड ऑन द पाउच, और पाउच को पकड़ लेता है विद द 30 क्रोनर, उस पाउच को जिसके अंदर 30 क्रोनर है, 10-10 के 3 बिल्स थे उसके अंदर। ही टुक द मनी एंड थ्रश इट इनटू हिज ओन पॉकेट, वो मनी को लेता है और उसे अपनी पॉकेट के अंदर ठूस लेता है। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली, फिर से वो उस लेदर के पाउच को बहुत केयरफुली जो है वहीं टांग देता है, बैक इन इट्स प्लेस, एंड वेंट अवे, उसकी जगह पे टांगता है, फिर वहाँ से चला जाता है। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी, अब जब वो पैसों के साथ चल रहा होता है, पैसे उसकी पॉकेट में, इन हिज पॉकेट, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज, वो बहुत खुश हो रहा होता है विद हिज स्मार्टनेस, अपनी स्मार्टनेस पे उसको लग रहा है कि मैंने कुछ बहुत स्मार्टनेस का काम कर लिया, देखो मैंने पैसे चोरी कर लिए। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट टू कंटिन्यू टू द पब्लिक हाईवे, अब उसको शुरू में ही रियलाइज़ हो जाता है कि भाई मुझे ना हिम्मत नहीं करनी चाहिए, इतना डेयर नहीं करना चाहिए कि मैं कंटिन्यू करता रहूँ पब्लिक हाईवे पे। भाई ये भी तो हो सकता है ना कि क्रॉफ्टर पुलिस के पास चला जाए, इसकी कंप्लेंट कर दे तो पुलिस आके इसको पकड़ ले, बट मस्ट टर्न ऑफ, तो वो सोचता है कि मुझे टर्न ऑफ कर लेना चाहिए, रोड चेंज कर लेनी चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? इन टू द वुड्स, मुझे जंगल की तरफ चले जाना चाहिए, उस रास्ते से जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, जब शुरुआत के घंटे होते हैं, जब वो जंगल में घुसा ही होता है, दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, उसको कोई परेशानी नहीं होती, वो आराम से जंगल के रास्ते में चल रहा होता है। लेकिन क्या होता है लेटर इन द डे, लेकिन जब दिन आगे बढ़ता है, इट बिकम्स वर्स, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, बिकॉज फॉरेस्ट बहुत बड़ा होता है, बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, विच ही हैड गॉटन इनटू, एक ऐसा फॉरेस्ट जिसमें वो घुस गया, और वो फॉरेस्ट कैसा था? बहुत बिग और कन्फ्यूजिंग था, उसको समझ ही नहीं आ रहा कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है। ही ट्राई टू बी श्योर, वो बहुत कोशिश कर रहा है कि वो श्योर करे इस बात को, टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, लाइक ये जंगल है, मान लो ये बंदा यहाँ खड़ा है तो उसको लग रहा है मैं सीधे सीधे चलूंगा, पूरा जंगल में पार कर लूंगा, एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलूंगा अगर, बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन जो रास्ते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहे हैं? ट्विस्ट हो रहे हैं, बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते हम उसे बोल सकते हैं। वो आगे पीछे करके वहीं पहुंच जा रहा था, सो स्ट्रेंज थे रास्ते भी। ट्राई टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन बट पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, बड़े अजीब ढंग के रास्ते थे वो। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू एंड ऑफ द वुड, और वो चले जा रहा है और एंड ऑफ द वुड तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा। एंड फाइनली ही रियलाइज, और फाइनली वो क्या रियलाइज करता है? दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि भाई वो तो फॉरेस्ट के सेम ही पार्ट पे चले जा रहा है, कुछ रास्ता चेंज नहीं हो पा रहा, मतलब वो कहीं पहुंच ही नहीं पा रहा, वो तो बार बार घूम फिर के वहीं आ जा रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, अब अचानक से उसको अपने ही थॉट्स वो याद करने लग जाता है। दैट द वर्ड एंड द रेड ट्रैप, वो याद किया उसने वही वाली बात कि यार ये पूरा संसार जो है ये तो रेड ट्रैप है। अब इस बेचारे को लग रहा है कि मैं ही पैसों के लालच में फंस गया। ठीक है, नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, और उसको लग रहा है कि अब मेरी ही अपनी बारी आ गई, आज मैं भी फंस गया। ठीक है, टर्न हैड कम, ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय द बेट एंड हैड बीन कॉट, और इसको लग रहा है कि मैंने अपने आप बेवकूफ़ बने दिया और मैं इस बेट इस लालच में फंस गया पैसों के, एंड मैं क्या हो गया? फंस गया। द होल फॉरेस्ट, पूरा का पूरा जंगल विद हिज ट्रंक्स, जो वहाँ पे टहनियाँ थीं, जो ब्रांचेस थी, शाखाएँ थीं, थिकेट्स मतलब झाड़ियाँ थी, जो बिखरे हुए फॉलन लॉग्स यानी लकड़ी के गट्ठर थे, ये सारी चीज़ें क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेटेबल प्रिजन, मतलब ऐसा हो गया कि ये जैसे क्या है कि इससे निकल ही नहीं सकता। अभेद जेल जिसे कहते हैं, यानी कि एक ऐसी जेल जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते, तो सारी चीज़ें मिलकर इसके लिए एक ऐसी जेल बन गई जिससे ये बाहर नहीं निकल सकता, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। अब ये बंदा फंस गया बहुत ज़्यादा। इट वॉज लेट इन दिसंबर, अब ये बात है दिसंबर में, काफ़ी ज़्यादा मतलब सर्दियाँ आगे आ गई थी। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अब पूरा ना फॉरेस्ट पर डार्कनेस छाने लगी थी, अंधेरा छाने लगा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, अब इस चीज़ ने क्या किया भाई? खतरा को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, डेंजर को बहुत बढ़ा दिया। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, उसकी उदासी को भी बढ़ा दिया, उसकी निराशा को भी बढ़ा दिया। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, फाइनली उसको कुछ भी रास्ता नहीं नजर आ बाहर निकलने का। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पर ही लेट गया। ट्राइड टू डेथ, और मतलब टायर्ड है, ट्राइड भी नहीं है, टायर्ड टू डेथ, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मौत बस आ ही गई हो, बेचारा इतना थक गया था, वो इसकी हालत हो गई थी। थिंकिंग दैट इज लास्ट मोमेंट हैड कम, और उसको वो सोच रहा था कि भाई मेरा लास्ट मोमेंट आ गया। बट जस्ट एज ही लेट हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपना सर जो है उसने ग्राउंड पे रखा,
अभी क्या होता है ही हर्ड अ साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी, अ हर्ड रेगुलर थम्पिंग, थम थम थम, ऐसे रेगुलर उसने थम्पिंग सुनी। देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज। अब इसमें कोई डाउट नहीं था कि साउंड किस चीज़ के, साउंड पहचान गया। ही रेज्ड हिमसेल्फ, इसने खुद को उठाया। देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट द फॉर्म, देयर वाज दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स। ये जो साउंड थी ना, ये हैमर स्ट्रोक की थी, यानी हथौड़े से कोई मार रहा था, पीट रहा था आयरन को, फ्रॉम एन आयरन मिल। और वो समझ गया कि यहाँ पर आसपास कोई आयरन मिल है और वहाँ से आवाज़ आ रही है। ही थॉट दैट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय। अब ये व्यक्ति सोचता है यहाँ पर आसपास ज़रूर कहीं ना कहीं लोग होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्ट्रैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। उसने पूरा अपना जितना भी स्ट्रेंथ था उसको इकट्ठा किया, खड़ा हुआ, एंड लड़खड़ाता हुआ, स्ट्रैगर्ड मीन्स लड़खड़ाता हुआ, स्ट्रैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, वो साउंड की डायरेक्शन में चल दिया। द रामास जो आयरन वर्क्स वहाँ पर थी, विच आर नाउ क्लोज डाउन। राइटर कहते हैं जब मैंने ये चैप्टर लिखा, जब मैंने ये स्टोरी लिखी, तब रामस जो आयरन वर्क जो है ख़त्म, बंद हो चुकी थी बेसिकली। वर नॉट सो लॉन्ग एगो, ये बहुत पहले की बात नहीं है। ये क्या था, एक लार्ज प्लांट था, प्लांट मतलब पौधा नहीं है, जैसे फैक्ट्री टाइप थी, विद स्मेल्टर, इसके अंदर स्मेल्टर थे। स्मेल्टर मतलब एक ऐसी जगह होती है फैक्ट्री जहाँ पर और आयरन और होता है ना, वहाँ से मेटल निकाला जाता है। और रोलिंग मिल, रोलिंग मिल मतलब जहाँ पे पाइप वगैरह बनते हैं। एंड फॉर्ज की बात करूँ तो फॉर्ज मतलब जहाँ पे लोहा पिघलाया जाता है, तो ये वो था। इन द समर टाइम, गर्मियों के समय में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवी लोडेड बार्जेस एंड स्क्रोज स्लिड डाउन द कैनल। अब समर के टाइम में बहुत हैवी हैवी बार्जेस और ये जो स्क्रोज है ना, ये जो है हमारी ये नावें हैं, बोटें हैं, ये उतरती थी कैनल में, विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, जो कि लार्ज इनलैंड लेक की तरफ जाती थी या फिर बना लेती थी हम बोल सकते हैं। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल्ड डस्ट। और सर्दियों के समय में जो, क्योंकि झीलें जम जाती होंगी तो झीलों से बोट नहीं आती थी, तब रोड से आती थी और कोयले की डस्ट से पूरी की पूरी जो रोड है ना नियर द मिल, वो सारी ब्लैक हो जाती थी, विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, क्योंकि बड़ी बड़ी चारकोल की क्रेट्स होती थी, उसमें भरा हुआ कोयला होता था। कोयले की डस्ट से वो रोड सारी की सारी ब्लैक हो जाती थी, ये तुम्हें समझा रहे हैं, क्योंकि वो कोयले की धूल शिफ्ट हो जाती थी, मतलब कि उड़ जाती थी एक तरीके से। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, एक दिन बहुत लंबी शांति डार्क इवनिंग की, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से जस्ट पहले, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फॉर्ज। मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर, ठीक है, वो दोनों बैठे होते हैं इस अंधेरे फौज में। फौज का तो मतलब तुम समझ गए ना आप, फौज मतलब जहाँ पे लोहा पिघलाया जाता है, एक ऐसी फैक्ट्री। नियर द फर्नेसेस बैठे थे, यानी भट्टी के पास बैठे थे, एंड वेटिंग फॉर अ पिग आयरन, और वो वेट कर रहे थे पिग आयरन का। पिग आयरन होता है कच्चा लोहा, ठीक है, जिसे पिघलाया जाएगा। विच हैड बिन पुट इन टू द फायर, पिग आयरन को, कच्चे लोहे को आयरन फायर में डाला गया था। टू बी रेडी टू पुट ऑन एन एनविल, और किस लिए उसको क्या कर रहे थे, रेडी करने के लिए एनविल पर। एनविल क्या होता है, एनविल मतलब एक बहुत बड़ा लोहे का टुकड़ा, जिसके ऊपर ये पिघला हुआ लोहा रखेंगे और इसको हथौड़ी से पीट पीट के शेप देंगे, ठीक है, तो उसको रेडी कर रहे थे। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप, अब बार बार या तो हमारा जो आयरन स्मिथ है वो, या फिर उसका हेल्पर, दोनों में से, आयरन मास्टर या फिर जो हेल्पर है, दोनों में से कोई भी उठता, इसको चलाता, स्टेयर करता ग्लोइंग मास को विद अ लॉन्ग आयरन बार, बहुत लंबी सी आयरन की जो छड़ी थी उनके हाथ में, उससे इसको चला के आते थे लोहे को जो पिघल रहा है। एंड रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और थोड़ी देर में वो रिटर्न करते, ड्रिपिंग विज, और वो टप 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 कर रहा था। क्या हो रहा था, ड्रिप उनका प्रिस्पिरेशन, यानी पसीना उनका पूरा बह रहा था, क्योंकि देखो दो एज वॉज द कस्टम, क्योंकि वो कस्टम है, क्या कस्टम है, ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, उन दोनों ने पहन रखी थी, एंड पेयर ऑफ वुडन शूज़ पहन रखे थे। तो क्या होगा, देखो भट्टी के पास बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, भट्टी के पास जाओगे तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी, उसकी वजह से इन्हें बहुत पसीना आ रहा था, और कपड़ों के नाम पे इन्होंने लॉन्ग शर्ट पहन रखी थी और पेयर ऑफ वुडन शूज़ पहन रखे थे, लकड़ी के जूते पहन रखे थे दोनों ने ही, ऐसा ही कस्टम था पहनने का। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स, बार बार ना बहुत सारी साउंड्स आ रही थी वहाँ पे। क्या साउंड्स आ रही थी वहाँ पे, साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज, और वहाँ पे बहुत सारी साउंड आ रही थी फॉर्ज में। बिग बेलोज ग्रोल्ड एंड अ बर्निंग कोल क्रैकर्ड। अब देखो बिग बेलोज का मतलब क्या होता है, जैसे धौंकनी, देखी है धौंकनी कैसी होती है, देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, जैसे इस तरीके का आकार होगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो यहाँ से हवा आएगी बहुत ज़्यादा, और आग यहाँ पे जल रही है तो आग चाहिए भट्टी को, तो इसके अंदर से जब हवा जाएगी इन दोनों को मिलाने के बाद, इसकी वजह से क्या होगा, एक ग्रॉल्ड साउंड आएगी बहुत ज़्यादा, ग्रोन्ड, ठीक है, जैसे
आप एकदम से हवा फूकोगे तो एकदम आवाज़ आएगी, एंड जो बर्निंग कोल है वो क्या होगा, क्रैकल होगा ऐसे में, ठीक है, उसमें से आवाज़ आएगी। तो ये वाली साउंड आ रही है। द फायर बॉय शॉवल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेसेस। जो फायर बॉय है, ठीक है, वो क्या करता है, चारकोल डालता है, मॉ मतलब माउथ में, किसके, फर्नेसेस, भट्टी के मुंह में। जब वो कोयला डालता है तो भी क्या आवाज़ आती है, विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। तो एकदम कट 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 जैसे कोयले गिरते जाते हैं उसकी आवाज़ होती है। तो दूसरी आवाज़ ये बताई, आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर वाटरफॉल की आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा। एंड मतलब बारिश भी हो रही है बाहर पे। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड वाइप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। और एक आवाज़ आ रही है तुमको कि विंड बहुत तेज चल रही है, जिसकी वजह से जो रेन है ना, वो ब्रिक की टाइल वाली रूफ के ऊपर टप 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 बहुत तेज़ उसके गिरने की आवाज़ आ रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, ठीक है। और ये बस मतलब इनका बिलो जो है उसका साउंड आ रहा है, ये सारी आवाज़ें हमको बताई गई हैं। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस, और इसकी वजह से हो सकता है, इस सारे नॉइस की वजह से, दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट, कि ब्लैक स्मिथ ने नोटिस ही नहीं किया कि इसने, जो हमारा रेड ट्रैप सेलर है ना, किसने गेट ओपन किया एंड एंटर द फॉर्ज, और फॉर्ज के अंदर एंटर कर लिया। अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फंडस, और तब तक नोटिस नहीं किया जब तक ये बंदा भट्टी के पास आके खड़ा नहीं हो गया, फंडस के पास आके खड़ा नहीं हो गया। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर बेगरमैन। अब वाकई में ये एकदम अनयूजुअल बात नहीं है पुअर वेगरमेंट्स की तरह, बिकॉज यहाँ आते रहते हैं ऐसे लोग जो जो वन में भटक गए हैं, जो जिनका घर नहीं है, वो लोग आते रहते हैं विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट। अगर उनको कोई बेटर शेल्टर नहीं मिलता नाइट में तो वो यहाँ आ जाते थे, ठीक है। तो अब बात करते हैं, श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर द पुअर वेगरमेंट्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ट बाय द ग्लो ऑफ लाइट। और ये कैसे अट्रैक्ट होते थे, लाइट के ग्लो से। और वो ग्लो कहाँ से आता था, विच स्केप्ड थ्रू, क्योंकि देखो स्केप्ड थ्रू दी सूटी पेन, सूटी पेन मतलब कोयले की राख से वो काले हो गए थे शीशे, तो वो काले काले शीशों में से भी रोशनी जब भट्टी जलती है तो बाहर जाती है। वो बाहर जब रोशनी जाती है तो उस लाइट से जो वहाँ भटकने वाले लोग हैं वो देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ है, कोई आदमी है, यहाँ भट्टी है, आ गया, और वो वहाँ आ जाते थे। तो इसीलिए ये अनयूजुअल नहीं था कि ऐसे लोग कोई वहाँ पर आते हों। एंड टू कम टू अ वार्म देमसेल्फ, क्योंकि लोग वहाँ आ जाते हैं अपने आप को वार्म करने के लिए, इन फ्रंट ऑफ द फायर द ब्लैक स्मिथ गैलेंस्ड ओनली कैजुअली। ब्लैक स्मिथ इस आदमी को बिल्कुल कैजुअली, बहुत लापरवाही से देखता है, एंड इंडिफरेंटली मतलब जैसे किसी पर आप बहुत ध्यान नहीं दे रहे हो, बहुत ही उदासीनता से उसकी तरफ देख लेना, कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको उसके अंदर देखने के लिए। और किस क्या बोलते हैं, इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, किसकी तरफ देखता है इंडिफरेंटली और कैजुअली, इंट्रूडर। इंट्रूडर कौन होता है, इंट्रूडर मतलब बिना इजाज़त आने वाला व्यक्ति। वो कौन है यहाँ पे, रेड ट्रैप सेलर है। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, मतलब वो वैसे ही देखता है जैसे कि यूजुअली आप किसी ऐसे आदमी को देखोगे, जैसा कि रेड ट्रैप दिख रहा था, विद अ लॉन्ग बियर्ड, एक लंबी सी उसकी दाढ़ी है, वो डर्टी दिख रहा है, वो बहुत रैग्ड फटे पुराने कपड़ों में, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स उसके पास है, डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट पर लटके हुए हैं। तो एक ऐसे आदमी को आप कितना ही ध्यान से देखोगे ना, बस उसने ऐसे ही उसको देख लिया कैजुअली और बहुत ही इनडिफरेंटली, ठीक है। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, अब रेड ट्रैप सेलर परमिशन मांगता है वहाँ रहने की, एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड अ हॉटी कंसेंट। हॉटी मतलब एरोगेंट कंसेंट हम बोल सकते हैं, या फिर बिना मन के, बिना किसी इंटरेस्ट के आपने उसको सहमति दे दी, विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। और इतना भी उसको ऑनर नहीं दिया कि वो कहीं एक शब्द भी बोलता, ब्लैक स्मिथ तो जो था एक शब्द भी नहीं बोलता, इतना भी सम्मान नहीं देता हमारे रेड ट्रैप सेलर को, बस जस्ट सारे ला देता कि ठीक है रुक जाओ यहाँ पर। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर। अब ट्रैम्प कौन है, वही रेड ट्रैप सेलर के लिए वर्ड है ट्रैम्प। तो ट्रैम्प जो है, ट्रैम्प मतलब ये आवारा होता है, तो ये आवारा व्यक्ति, होमलेस व्यक्ति, ये कुछ भी जवाब नहीं देता। ही हैड नॉट कम हियर टू टॉक अबाउट, या यहाँ कुछ बात करने तो आया नहीं है, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ, वो केवल अपने आप को गर्म करने आया एंड स्लीप, सोने आया यहाँ पे। इन दोज डेज, उन दिनों में, द रामस जो आयरन वर्क वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। तो राम्स जो आयरन मिल जो थी वो ओन की जाती थी एक बहुत ही प्रोमिनेंट आयरन मास्टर के द्वारा, प्रोमिनेंट मतलब रिच मैन के द्वारा, एक बहुत रिच आयरन मास्टर थे, वो इसके मालिक थे। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, जिनकी बहुत बड़ी उम्मीद क्या थी, एम्बिशन थी, इच्छा थी, वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, कि मार्केट में वो एक अच्छा आयरन जो है वो पहुंचाए, वो उनकी इच्छा थी। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, ठीक है। तो वो सुबह भी आते थे, शाम रात को भी आते थे, दिन में भी आते थे, कि बहुत अच्छे से वो अपने काम को देख पाए। एंड दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फॉर्ज, अब जब ये आदमी हमारा रेड ट्रैप सेलर
फौज में आया हुआ तभी वो ये भी आ जाते हैं ऑन वन ऑफ हिज नाइटी राउंड्स पे, नाइटी राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, वो रात को आते थे ना इंस्पेक्शन करने के लिए, तो ये आ जाते हैं इस समय। अब नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ, पहली चीज़ वो देखते हैं क्या, वॉज द टॉल रेगामफिन। रेगामफिन का वर्ड किसके लिए आ रहा है, रेगामफिन होता है गंदे कपड़े पहने हुए व्यक्ति, और यहाँ पर कौन है, रेड ट्रैप्सिला। तो नेचुरली वो सबसे पहले इसी को देखते हैं, टॉल रेगामफिन को, हु हैड ईज्ड हिज वे, जिसने अपनी जगह बना लिया, सो क्लोज टू द फर्नेसेस, भट्टी के बहुत पास में, एंड द स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट क्लोथ्स, और इसके कपड़ों के ऊपर से गरम गरम स्टीम उठ रही है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, ये गीला हो गया होगा, गीला हो गया होगा, तो जब भट्टी के पास बैठेगा तो इसके कपड़ों से स्टीम उठ रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। आयरन मास्टर जैसे कि ब्लैक स्मिथ ने किया था कि इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, इससे कुछ बोला ही नहीं, ऐसा वो नहीं करते। हु हार्डली डैश टू लुक एट द स्ट्रेंजर, उसने तो मतलब जहमत भी नहीं करती स्ट्रेंजर की तरफ देखने की, जस्ट ऐसे ही सर हिला दिया था। लेकिन ये ऐसा नहीं करते जो मालिक होते हैं। ही वॉकड क्लोज अप टू हिम, उसके पास जाते हैं, लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसको बहुत ध्यान से देखते हैं। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, और वो स्लाउच हैट जो उसके चेहरे पे ड्रूपी होती है, थोड़ी सी उसके चेहरे पे गिरी हुई होती है, उसको थोड़ा सा हटाते हैं, ठीक है, टोर ऑफ करते हैं, टू गेट अ बेटर व्यू, जिससे वो उसे अच्छे से उसके चेहरे को देख पाए। बट ऑफ कोर्स अब एकदम से जब वो उसके चेहरे को देखते हैं तो क्या बोलते हैं आयरन मास्टर, आयरन मास्टर नहीं मतलब जो मालिक होते हैं आयरन मिल के, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ऑल्फ, ही सेड, हाउ यू डू लुक। तो वो एकदम ऐसे सोचने लगते हैं कि ये इनका ना एक पुराना साथी है, इसको गलतफहमी हो जाती है आयरन मास्टर को हमारे कि ये उनका पुराना साथी नील्स ऑल्फ है, तो उसको देख के कहते हैं कि अरे आप हो नील ऑल्फ, और आप ऐसे कैसे दिखने लग गए हो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर। अब आयरन मास्टर को एट राम्स जो तो इस आदमी ने कभी देखा ही नहीं होता, रेड ट्रैप सेलर ने, डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और हमारे रेड ट्रैप सेलर को तो ये भी नहीं पता कि जो आयरन मास्टर हैं उनका नाम क्या है इवन। बट इट अकर्ड टू हिम, बट उसको क्या लगता है, दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि उसको ये लगता है कि अगर इस जेंटलमैन को ये लगे कि हम दोनों की पुरानी जान पहचान है, तो ही माइट परहैप्स थ्रॉन हिम अ कपल ऑफ क्रॉनर, तो वो हो सकता है इसको कुछ क्रॉनर दे दे मेरी हालत देख के, मुझे पुरानी जान पहचान वाला आदमी समझ के, हो सकता है मुझे कुछ पैसे ही दे दे। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम एट ऑल वंस, यानी कि वो उसको सच बताना ही नहीं चाहता था। यहाँ पे डिड नॉट अनडिसीव, दो नेगेटिव यानी पॉजिटिव बन गया, यानी वो कुल मिलाकर उसको धोखा देना चाहता था और वो उसे बताना ही नहीं चाहता था कि हमारी कोई पुरानी जान पहचान है ही नहीं। येस, और फिर वो बोलता है येस गॉड नोज, भगवान ही जाने, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, मेरे साथ कितना कुछ घटित हो गया, चीज़ें मेरे साथ कितनी ख़राब हो गई, ये सब कुछ मेरे साथ हो गया। ही सेड ही यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर बोलते हैं कि आपको रेजिमेंट से रिज़ाइन ही नहीं करना चाहिए था, दैट वॉज द मिस्टेक, यही तो आपने गलती करी थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम, अगर मैं उस समय सर्विस में होता ना तो इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो आपके साथ ऐसा कभी नहीं होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, बट ऑफ कोर्स अब आप मेरे साथ घर आ रहे हैं। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस, अब मैनर हाउस में उसके साथ जाना, नहीं यहाँ नहीं, इसके पहले चलता है। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, आपको रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर बोलते हैं दैट वाज द मिस्टेक, ये आपकी गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम इट वुड नेवर हैव हैपेंड, तो अगर मैं सर्विस में होता ना तो ये तो कभी नहीं होने देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, अब वो कहते हैं कि भाई ऑफ कोर्स आप मेरे साथ मेरे घर चल रहे हैं। टू गो अलॉन्ग अप द मैनर हाउस, अब मैनर हाउस होता है एक बहुत बड़ी जागीर एक तरीके से, इतने बड़े घर में उनके साथ जाना, एंड टू बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, यानी कि आर्मी वाले आदमी के साथ उसके घर में जाना, इतने बड़ी जागीर में जाना। हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, हमारे ट्रैम्प को, हमारे आयरन मास्टर को, हमारे इस आवारा व्यक्ति को बिल्कुल भी आइडिया अच्छा नहीं लगता। इसको समझ में आ रहा है ना मैं पकड़ा जाऊंगा, ये तो मतलब आर्मी वाला आदमी है, पता नहीं क्या ही करेगा, पकड़ लेगा मेरे को तो। नाउ आई कुडंट थिंक ऑफ इट, वो कहता है नहीं नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मतलब ये सोच भी नहीं सकता। लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, और ये बिल्कुल कुछ अलार्म्ड एकदम चौंका हुआ सा दिख रहा होता है। ही थॉट ऑफ द 30 क्रॉनर, वो उन 30 क्रॉनर के बारे में सोच रहा होता है जो उसने चुराए होते हैं। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरी इनटू द लायंस डेन, उसको लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ इसकी बड़ी जागीर में रहने के लिए तो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे वॉलंटरी, मतलब मैं अपनी मर्जी से जो है जो शेर होता है उसके डेन में जाऊँ। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फौज एंड देन स्नीक अवे, अब वो चाहता था कि बस मैं मेरे को यहाँ सोने के लिए चांस दे दिया जाए फौज में, और मैं स्नीक अवे मतलब यहाँ से चुपचाप भाग जाऊँ। कैसे भाग जाऊँ, मतलब इनकॉन्स्पिशियसली, मतलब चुपचाप यहाँ से एज पॉसिबल,
स्नीक अवे मतलब भाग जाना, इनकॉन्स्पिशियसली मतलब चुपचाप, तो मैं यहाँ से चुपचाप भाग जाऊँ। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेरस्ड। अब आयरन मास्टर को ये लग रहा होता है कि इसको शायद शर्मिंदगी हो रही है मेरे घर जाने में, मतलब इसके कपड़े बहुत ख़राब है, इस सब से उसको लग रहा है कि शायद शर्मिंदगी हो रही है बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। तो पीपल डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम। नहीं, वो कहता है प्लीज़ डोंट थिंक, ऐसा मत सोचो यार कि मेरा घर कोई बहुत अच्छा है, फाइन है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि तुम अपने आप को वहाँ दिखा नहीं सकते। ही सेड एलिजाबेथ इज डेड। एलिजाबेथ कौन है? आयरन मास्टर की पत्नी। तो बताता है एलिजाबेथ जो है वो मर चुकी है, एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड। भाई तुमने तो शायद सुना ही होगा ये बात, मेरी पत्नी एलिजाबेथ मर चुकी है। माई बॉयज़ आर अब्रॉड। मेरे जो बेटे हैं वो विदेश में हैं। देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर। मेरी सबसे बड़ी डॉटर के अलावा घर पे कोई भी नहीं है, और बस मैं रहता हूँ वहाँ पे, मेरी बड़ी डॉटर रहती है। वी वर जस्ट सेइंग, हम बस ये कह रहे हैं दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। भाई ये तो बहुत ही बुरी बात है कि हम लोगों पर कोई कंपनी नहीं है, यानी हमारा कोई यार दोस्त रिश्तेदार नहीं है हमारे साथ क्रिसमस मनाने के लिए। एंड नाउ कम अलॉन्ग विद मी। अब तुम मेरे साथ आ जाओ एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। और क्रिसमस का जो खाना बना है उसको गायब करने में, यानी कि जल्दी जल्दी खाने में मेरी मदद करो। कुल मिलाकर इसको ये खाने पर इनवाइट कर रहे हैं क्रिसमस के लिए। बट द स्ट्रेंजर सेड नो। स्ट्रेंजर कहता है नहीं, एंड नो, फिर नो बोलता है, अगेन नो बोलता है। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। अब आयरन मास्टर को लग रहा है कि उसने गिव इन कर दिया। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट। अब किसको बोला है? स्टर्न स्टोम। अब ये स्टर्न स्टोम कौन है? स्टर्न स्टोम है हमारा जो ब्लैक स्मिथ है, ठीक है। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ। स्टर्न स्टोम मास्टर ब्लैक स्मिथ का ही नाम है। और ये जो कैप्टन वॉन स्टेहल वाला वर्ड आया है ये किसके लिए आया है? ये वही कैप्टन जिसको ये नील ऑल्फ बोल रहे थे ना, उसी का नाम है ये, ठीक है। यानी एक आदमी के दो नाम हो गए यहाँ पर। तो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कैप्टन वॉन स्टेहल प्रेफर कर रहे हैं आप ही के साथ रहना स्टर्न स्टोम। स्टर्न स्टोम कौन है? ब्लैक स्मिथ, समझ के रखना। अनटर्न्ड ऑन हिज हील, और वो अपने पैर घुमा के टर्न ऑन हिज हील यानी मुड़ जाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। बट ही लाव्ड टू हिमसेल्फ। बट जो हमारे आयरन मास्टर हैं वो खुद ही मुस्कुराते हैं जब एज ही वेंट अवे, जब वो वहाँ से जाते हैं। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और जो ब्लैक स्मिथ उनको अच्छे से जानता था आयरन मास्टर को, अंडरस्टूड वेरी वेल, बहुत अच्छे से समझ जाता है दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि इन्होंने ये लास्ट वर्ड नहीं कहा, अभी ये कुछ और करेंगे उस आदमी को यहाँ से ले जाने के लिए। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर। अब आधा घंटे से ज़्यादा समय बीता नहीं होता बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज। इसके पहले उनको एक घोड़ा गाड़ी की आवाज़ आती है कैरेज व्हील्स की आउटसाइड द फौज। कहाँ आती है? फौज के बाहर। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान अंदर आता है। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर। इस बार ये आयरन मास्टर नहीं होता कि ही हैड सेंट हिज डॉटर। इस बार उसने अपनी बेटी भेजी होती है, अपेरेंटली होपिंग दैट, ऐसे ऊपर से देखे तो ऐसा लग रहा था दैट शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन, कि उनकी बेटी के पास बेटर पावर है मनाने की दैन टू हिमसेल्फ। आयरन मास्टर को लगता है मेरी बेटी को मनाना ज़्यादा अच्छा आता है किसी को भी मेरे मुकाबले। शी एंटर्ड, वो अंदर आती है, फॉलोड बाय अ वेले, और वेले उसके साथ आता है। वेलेट नहीं है, वेले है ये। वेले मीन्स एक मेल नौकर को बोलते हैं, और उसके पीछे पीछे उसका एक नौकर भी आता है मेल। कैरिंग ऑन हिज आर्म, उसने हाथ में क्या पकड़ रखा था? एक बिग फर का कोट। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी। अब आयरन मास्टर की बेटी ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट, लेकिन काफ़ी नम्र दिख रही होती है, बहुत क्वाइट होती है, क्वाइट शाय होती है, मतलब शर्मीली होती है। इन दी फौज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। फौज में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा शाम को था, पिछली शाम को था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड उसका जो अप्रेंटिस यानी उसका जो लर्नर है, उसका जो नीचे जो काम करते हैं ना, हेल्पर टाइप, स्टिल सेट ऑन द बेंच। दोनों बेंच पे बैठे होते हैं। एंड द आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लो कर रहा होता है फर्नेसेस में। बेसिकली हर रोज़ यही काम होता है वहाँ पे। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, स्ट्रेंजर ने अपने आप को फैला लिया था ऑन द फ्लोर, यानी कि वो लेट गया था। एंड ले विद द पीस ऑफ पिग आयरन। पिग आयरन मतलब कच्चा लोहा। वो कच्चा लोहा क्या करता है? अंडर हिज हेड, तकिए की तरह अपने हेड के नीचे लगा लेता है। एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज, और उसकी जो हैट होती है वो अपनी आंखों के ऊपर उसने डाल रखी होती है। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे यंग गर्ल उसको देखती है, शी वेंट अप, वो उसके पास जाती है एंड लिफ्टेड हिज हैट, उसकी हैट को ऊपर उठाती है। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। अब एक्चुअली ये आदमी एक आँख खोल के सोता था। क्यों? क्योंकि ये तो चोर है, इसको हमेशा डर रहता होगा पकड़ा ना जाऊँ, तो एक आँख खोल के सोता है, ये दिखाया गया। He jumped up abruptly, अचानक से जंप मारता है एंड seemed to be quite frightened, और बिल्कुल डरा हुआ दिखाई देता है। अब लड़की बोलती है माई नेम इज़ एलिसा विल्मनसन, मेरा नाम एडला विल्मनसन है। सेड द यंग गर्ल, माई फादर
केम होम, मेरे पिताजी घर आए थे, एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फौज टुनाइट। मेरे पापा घर आए थे और पापा ने कहा कि भाई तुम फौज में सोना चाहते हो आज रात को। देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। फिर मैंने अपने पापा से परमिशन मांगी कि मैं आपको अपने घर लेके जाऊँगा। एंड आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। और मुझे सुन के बहुत दुख हो रहा है कैप्टन। बेटी को भी पता है कि ये कैप्टन ही है, तो नील अल्फैम तो बोलती है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है ये जान के कि भैया आपका इतना जीवन में इतना ख़राब समय आया। शी टुक एट हिम कंपैशनेटली, मतलब लुकड एट हिम कंपैशनेटली, वो उनकी तरफ देखती है बहुत ही दया भरे भाव से। विद हर हैवी आइज, आंखें भरी होती हैं जैसे उसकी आंखों में आंसू हों या दया बहुत ज़्यादा हो। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज एफ्रेड। फिर एडला जो है नोटिस करती है कि आदमी तो बहुत डरा हुआ है, इधर ही हैज़ स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल। उसको लगता है कि या तो इस आदमी ने कुछ चुराया है या फिर ये जेल से भागा है। शी थॉट एंड एडेड क्विकली, वो सोचती है और फिर एक बात वापस से ऐड करती है, यू मे बी श्योर कैप्टन। वो क्या बात ऐड करती है कि कैप्टन आप बिल्कुल श्योर हो जाइए दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। कैप्टन हम आपको बिल्कुल उतना ही फ्री छोड़ देंगे, बाद में भी आप जा सकते हो जैसे कि मतलब आप आए को हमारे घर, आपको हम ज़बरदस्ती रोकेंगे नहीं, आप मतलब डरिए मत, हमारे साथ चलिए, आप जैसे आएंगे वैसे आप जा भी सकते हैं। ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, केवल क्रिसमस ईव पर हमारे साथ रहिए। शी सेड दैट इन सच अ फ्रेंडली मैनर, वो इतने फ्रेंडली मैनर से बात करती है हमारे आयरन मास्टर से, उससे रेड ट्रैप सेलर से, दैट द रेड ट्रैप पैडलर, इंट्रूडर, रेड ट्रैप सेलर, ये सारे एक ही बंदे हैं, ठीक है, ट्रैम्प, ये एक ही बंदे के लिए शब्द यूज़ हुए हैं। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी, वो बोलता है कि यार मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं होता। पिछले लाइन से कंटिन्यू करता है, शी सेड इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रेड ट्रैप पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। हमारे रेड ट्रैप पैडलर को इस पर पूरा विश्वास हो जाता है और वो मान जाता है इनके घर जाने के लिए। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी, भाई मेरे साथ तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ, मिस कि आप मतलब मेरे लिए आपने इतनी परेशानी उठाई, आप खुद आई हैं। ही सेड आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत आपके साथ चलूँगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, और वो फर वाला कोट जो वेले के पास में था ना, उसके आम पे था, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। विच द वैले हैंडेड हिम विद अ डीप बो, जो वैले होता है वो डीप बो मतलब थोड़ा झुक के उसको अच्छे से और बहुत ही सम्मान के साथ इसको दे देता है, ठीक है। थ्रू इट ओवर हिज रेग्स, और वो उसको क्या करता है अपने फटे पुराने कपड़ों पे पहन लेता है। एंड फॉलोड द यंग लेडी, और उस यंग लेडी को फॉलो करता है, मतलब उसके साथ साथ उसके घर जाता है। आउट टू द कैरेज, वो कैरेज पे बैठ जाते हैं, बाहर बाहर घोड़ा गाड़ी खड़ी है। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ गैलेंस, मतलब एक तरीके से ना जो ब्लैक स्मिथ वहाँ बैठा हुआ होता है, क्योंकि ब्लैक स्मिथ ने भी इसकी तरफ देखा नहीं होता, तो ये भी उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखता, एक झलक भी नहीं देखता, उसको इग्नोर मार के फिर वहाँ से चला जाता है इनके घर। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, लेकिन जब वो मैनर हाउस में जा रहा होता है, हमारे आयरन मास्टर के घर जा रहा होता है, तब क्या होता है, ही हैड इविल फॉरबोटिंग्स, मतलब उसे बुरे बुरे ख्याल आ रहे होते हैं भविष्य को लेकर। वाई द डेवल डिड आई टेक द फेलोज मनी, भाई मैंने इतना बुरा काम क्यों किया, मैंने यार उस आदमी का पैसा क्यों चुराया। ही थॉट, अब वो सोच रहा होता है, नाउ आई एम सिटिंग इन अ ट्रैप, अब मैं क्या हो गया, मैं एक जाल में फंस गया हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। उसको लग रहा है मैं इससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, उसको डर भी लग रहा है, बट ये मान भी गया जाने के लिए। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस ईव होती है। वैन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम, अब आयरन मास्टर ड्राइंग रूम में आते हैं, डाइनिंग रूम में आते हैं फॉर ब्रेकफास्ट। ही प्रोबेबली थॉट, आप वो शायद सोच रहे थे, विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कि मतलब अब उनका जो ओल्ड मतलब रेजिमेंटल का साथी है, वो उनको अच्छे से देख पाएगा। हुम ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली, जिसके मतलब उसके बारे में सोच रहे थे कि जिनसे वो अचानक मिल गया, उसको लग रहा है अब नहा धो के आएगा, अब हम अच्छे से बात करेंगे, कल तो अजीब था सब कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट, अब ये लड़की से बात कर रहे हैं पिताजी कि भाई सबसे पहले तो हमें क्या देखना चाहिए, कि ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, यानी कि इसकी सेहत पे हमें ध्यान देना चाहिए, बहुत पतले हो गए हैं, इनकी बोन्स पे थोड़ा मांस आना चाहिए, हमें पहले इस बात की केयर करनी चाहिए। हु वॉज बिजी एट दैट टेबल, अब लड़की जो कि टेबल पर बिजी है उनसे पिता ही बात कर रहे हैं। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू, फिर हमें ये भी करना चाहिए, पिताजी कहते हैं कि लड़की से अपनी कि ये के लिए भाई कोई काम ढूंढे, देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, मतलब ये एक आर्मी का बंदा है, ये रेड ट्रैप्स बेच रहा है, ये भी क्या काम हुआ, तो हमें इनके लिए एक अच्छा काम भी ढूंढना चाहिए। इट इज़ क्वार, क्वार मीन्स अजीब, ये काफ़ी अजीब बात है, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम, चीज़ें इसके साथ इतनी बुरी हो चुकी हैं, एज बैडली एज दैट सेड द डॉटर। अब लड़की कहती है कि पापा इनके साथ कितना बुरा हो गया है ना, ये तो मतलब बहुत ही ख़राब बात है। लास्ट नाइट, अब पिछली रात को, आई डिड नॉट थिंक देर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम टू शो, अब लास्ट नाइट तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था, लड़की कहती है पापा से,
दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि यह आदमी कभी भी एजुकेटेड भी रहा होगा. यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल. अब पिताजी कहते हैं भाई बेटा तुम में थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखो. एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप ना, जैसे ये बिल्कुल साफ होगा, जैसे कपड़े पहनेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट. तुम्हें बिल्कुल इसके अंदर एक डिफरेंट ही आदमी देखने के लिए मिलेगा. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड. अब पिछली रात तो ये वाकई में बहुत एम्बेरस फील कर रहा था. द ट्रैम्प मैनर, वो जो ट्रैम्प मीन्स आवारा जो व्यक्ति होते हैं, होमलेस बंदे होते हैं, उनकी तरह के उसके तौर तरीके विल फॉल अवे, वो भी चले जाएंगे फ्रॉम हिम, उनके अंदर से. विद द ट्रैम्प क्लोथ, जैसे ही उसके ट्रैम्प क्लोथ आप चेंज करोगे ना, ऐसे उसका जो ट्रैम्प मैनर है, तरीका है उसका, वो भी उससे चला जाएगा. यानी कि ये अभी ये बहुत अच्छे से बिहेव भी करेंगे. जस्ट एज ही सेड, जैसा ही वो ये बोलते हैं, द डोर ओपन, दरवाज़ा खुलता है, द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और अजनबी आदमी अंदर आ जाता है. येस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड. हाँ वाकई में वो बिल्कुल साफ़ होते हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने कपड़े पहन रखे होते हैं. द वैले हैड बाथ हिम, वैले ने यानी कि जो मेल नौकर होता है उसने इस रेड ट्रैप सेलर को नहलाया होता है. कट हिज हेयर, इसके बाल काटे होते हैं, शेव्ड हिम, और इसकी शेव भी बनाई होती है. मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन गुड लुकिंग, मोर ओवर तो काफ़ी वो सुंदर दिख रहा होता है. गुड लुकिंग सूट उसने पहना होता है, क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर. किसके कपड़े पहने होते हैं उसने? कोट किसका पहना होता है, सूट किसका पहना होता है? आयरन मास्टर का. ही वोर आ वाइट शर्ट, उसने सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी है, एंड स्टार्च कॉलर विद होल शूज़, और उसने जो शर्ट का कॉलर है वो बिल्कुल स्टार्च एकदम क्रिस्प कॉलर पहना हुआ है, और आज फटे हुए शूज़ नहीं है, होल शूज़ उसने पहन रखे हैं. बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, भाई वाकई में उनका जो गेस्ट है बहुत अच्छे से उसको ग्रूम किया गया, नहलाया धुलाया गया, अच्छे कपड़े पहनाए गए. द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, लेकिन आयरन मास्टर आप जो है वो खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो पहचान गए कि इनका दोस्ती नहीं है. ही लुक्ड एट हिम, वो उसकी तरफ देखते हैं विद पक्कड ब्रो. अब पक्कड ब्रो का मतलब होता है जैसे आप भौएं चढ़ा लेते हो ना गुस्से में, वैसे ही. इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, अब ये बहुत आसान था समझना, दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो, जब उसने देखा था इस अजनबी आदमी को इन अनसर्टेन रिफ्लेक्शन में, यानी कि फर्नेस की रोशनी में, जो कि अनसर्टेन रिफ्लेक्शन कहाँ से आता है? फ्रॉम द फर्नेस. ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक. अब ये बिल्कुल समझ में आ गया था कि इनसे कोई गलती हो गई थी, अब ये पहचान गए इनका दोस्त नहीं है. बट दैट नाउ, अब व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, जबकि वो एकदम रोशनी में खड़ा हुआ, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम. अब ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि वो कोई गलती करें फॉर एन ओल्ड एक्विंटेंस, इस पुरानी जान पहचान में, यानी कि वो पहचान गए कि मेरा मित्र नहीं है. व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड. अब थंडर्ड मीन्स गुस्से से. तो जो आयरन मास्टर होते हैं वो बहुत गुस्से से बोलते हैं, क्या ये तरीका है तुम्हारा? द स्ट्रेंजर मेक नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट. डिसिमुलेट का मतलब होता है छिपाना. अब स्ट्रेंजर कुछ भी छिपाने का प्रयास नहीं करता. ही सॉ एट वंस, वो तुरंत देखता है दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, कि ये जो शानदार चीज़ें उसके साथ हो रही हैं अब इनका अंत हो गया. इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड. अब हमारा जो रेड ट्रैप सेलर है वो कहता है मेरी गलती नहीं है सर. आई हैव नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर. मैं तो कभी भी कुछ भी प्रिटेंड नहीं कर रहा था होने का, बट मेरे को तो पता था मैं एक पुअर ट्रेडर हूँ. मैं तो बोल ही रहा हूँ मैं पुअर ट्रेडर हूँ, व्यापारी हूँ. आई प्लीडेड एंड बैग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन अ फॉर्ज. मैं तो बार बार आपसे प्लीड कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि भाई मुझे फौज में रहने दीजिए, ठीक है, वहाँ पे मतलब जहाँ लोहा पिघलाने वाली फैक्ट्री है वहाँ पे रहने दीजिए. बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ. एट वर्स्ट, अब सबसे बुरा क्या ही होगा इस समय? आई कैन पुट अप माई रैग्स, मैं अपने पुराने कपड़े पहनूंगा ना अगेन एंड गो अवे, और यहाँ से पहन के उसको वापस यहाँ से चला जाऊँगा. वेल सेड, बिल्कुल सही कहा तुमने आयरन मास्टर, हेजिटेटिंग अ लिटिल. लेकिन आयरन मास्टर थोड़े हेजिटेट होके बोलते. क्यों हेजिटेट हो रहे हैं? बिकॉज देखो यार, आपने किसी को बुलाया है और अब आप उसे घर से निकाल रहे हो, थोड़ा हेजिटेशन तो होगी. इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, लेकिन वो बोलते हैं कि ये कोई बहुत ईमानदारी वाली बात नहीं है इधर. यू मस्ट एडमिट, तुम्हें एडमिट करना चाहिए था दैट, ये वाली बात मतलब कि तुम मेरे मित्र नहीं हो. एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज, और मुझे कोई ज़्यादा सरप्राइज नहीं होगा इफ़ द शेरिफ मीन्स पुलिस, इफ़ द शेरिफ यानी कि पुलिस वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन दिस मैनर. अगर पुलिस जो है इस मैनर में कुछ बात करे, मतलब कि पुलिस जो है वो कुछ बोले, यानी कि पुलिस को बुलाने की धमकी दे रहे हैं. द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड. अब जो ट्रैम्प है हमारा आयरन मास्ट वो रेड ट्रैप सेलर है, वो थोड़ा आगे आता है, स्टेप फॉरवर्ड करता है, स्टक द टेबल विद अ फीस्ट, मुट्ठी से जोर से टेबल पे मारता है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं आपको बताने वाला हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, चीज़ें कैसी होती हैं. ही सेड द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप. पूरी संसार कुछ नहीं है बट एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है. ऑल द गुड, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं दैट आर ऑफर्ड टू यू, जो आपको ऑफर की गई हैं दुनिया में, आर नथिंग बट चीज़ रिंग्स, एक केवल चीज़ के छिलके हैं या फिर टुकड़े हैं छोटे छोटे. एंड बिट्स ऑफ पॉर्क हैं, यानी सुअर के मांस के टुकड़े हैं. सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, जो कि बाहर रखे जाते हैं.
एक गरीब बेचारे इंसान को फंसाने के लिए, इनटू ट्रबल, परेशानियों में फंसाने के लिए। इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप, अगर यहाँ पर आज पुलिस आती है, मुझे लॉक कर देती है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, तो आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा दैट अ डे मे कम, एक ऐसा दिन भी आ सकता है व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ वर्क, कि आप भी कोई बिग पीस ऑफ वर्क चाहेंगे, यानी आप भी किसी लालच में फंसेंगे, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और आप भी किसी जाल में फंस जाएंगे। द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ, अब आयरन मास्टर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड, अब आपने इतनी बुरी बात भी नहीं कही, रेड ट्रैप सेलर को बोलते हैं आयरन मास्टर। माई गुड फेलो, परहैप्स वी शुड नॉट लेट शेरिफ अलोन ऑन, वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, कहते हैं शायद आज हमें पुलिस शेरिफ को जो है अकेला छोड़ देना चाहिए क्रिसमस ईव पे, यानी कुल मिलाकर वही कहते हैं अब मैं पुलिस नहीं बुला रहा हूँ, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर, आप यहाँ से जाइए एज फास्ट एज यू कैन, जितनी तेजी से आप यहाँ से जा सकते हैं। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, जैसे ही हमारा रेड ट्रैप सेलर डोर खोलने वाला होता है, द डॉटर सेड, आयरन मास्टर की बेटी कहती है, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, मुझे ऐसा लगता है कि इसको यहाँ हमारे साथ रहना चाहिए, आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती है यहाँ से जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, अब ये बात बोल के वो चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। वॉट इन द वर्ड आर यू डूइंग, अभी संसार में तुम क्या कर रही हो बेटी, मतलब बेसिकली ऐसा वर्ड है, किसी अजनबी को हम अपने घर में थोड़ी ना रख सकते हैं क्रिसमस पे, अब हमें पता चल गया हमारा दोस्त नहीं है, तो कहते क्या कर रही हो तुम यहाँ पर, तो डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरस्ड, लड़की वहाँ खड़ी होती है, थोड़ा एम्बेरस तो होती है, एंड हार्डली न्यू, शायद वो थोड़ा बहुत ही कुछ समझ में आ पाती है कि व्हाट टू आंसर, मतलब मैं क्या जवाब दूँ पिता को, उसको समझ में तो आ रहा है लेकिन उसको इसको भेजना भी बुरा लग रहा है। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, अब वो बोलती है कि भाई आज की शाम में बहुत खुश थी, सो हैप्पी थी, व्हेन शी थॉट, जब उसको उसे सोचा था हाउ होम लाइक द क्रिसमस से, कि दैट मॉर्निंग मतलब एक दिन पहले वाली मॉर्निंग, ठीक है, तब उसने महसूस किया था बहुत खुशी कि हमारे साथ क्रिसमस पे कोई आएगा, क्रिसमस ही हमें मिलेगा, होम लाइक एंड क्रिसमस ही, शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर पुअर हंग्री रच, और वो इस पुअर हंग्री रच मतलब होता है बदकिस्मत व्यक्ति, इस बदकिस्मत व्यक्ति के लिए कुछ बनाएगी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, और वो इस आइडिया से बिल्कुल अचानक से ही बाहर नहीं आ पा रही हैं, दैट वॉज वाई, यही वो कारण, दैट शी हैड इंटेंडेड इंट्रीडेड इन ट्री से इंटरसीडेड फॉर दी वेगाबॉन्ड, इंटरसीडेड होता है पक्ष लेना, इसी वजह से वो क्या करती है, वेगाबॉन्ड का पक्ष लेती है। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, अब मैं पापा इस स्ट्रेंजर के बारे में यहाँ पर सोच रही हूँ, सेट द यंगल, यंगल बोलती है, ही वॉक्स एंड वॉक्स, वो बेचारा वॉक करता रहता होल ईयर लॉन्ग, पूरे साल, एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, और पूरी कंट्री में शायद ही कोई एक जगह हो वेयर ही इज़ वेलकम, जहाँ इसका स्वागत किया जाता हो, एंड ही कैन फील एट होम, और वो घर जैसा फील कर पाता हो, वेर एवर ही टर्न्स, जहाँ भी वो जाता है, ही इज़ चेस्ड अवे, उसको भगा दिया जाता है, ऑलवेज हमेशा ही इज़ एफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, वो हमेशा डरा रहता है कि उसको अरेस्ट ना कर लिया जाए, एंड क्रॉस एग्जामिन ना कर लिया जाए। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे, मैं चाहती हूँ कि वो एक दिन एन्जॉय करे भाई, ऑफ पीस, शांति का, विद अस हियर, हमारे साथ, जस्ट वन इन द होल ईयर, सर पापा बस साल का एक दिन से करने दो। द आयरन मास्टर मम्बल्ड, अब मन मन कुछ बुदबुदाते हैं, समथिंग इन हिज बियर्ड, जाती है मुझे दाढ़ी में से पता नहीं चलता क्या वो बोल रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ बोलते हैं गुस्से में। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, लेकिन वो अपने आप को मतलब नहीं करवा पाते, अपोज नहीं कर पाते अपनी बेटी को, उनकी बेटी की बात तो सही थी क्योंकि वो थोड़ा रोकना चाह रही थी उन्हें, इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, लेकिन वो क्या बोलते हैं ये सब कुछ गलती कर रही हो तुम, शी कंटिन्यूड, बट एनीवे आई डोंट थिंक वी ऑट, अच्छा लड़की बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि पापा ये सारा कुछ मिस्टेक हुआ है, मतलब हम इस आदमी को बचाने में गलती की है, बट एनीवे आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता वी ऑट टू चेज अवे, हमें इसे भगाना चाहिए, एक ह्यूमन बींग है पापा ये, whom we have asked to come, जिससे हमने आने के लिए कहा था कि यार, एंड टू whom we have promised Christmas cheer, और हमने कहा था कि हम इसको मतलब प्रॉमिस किया था कि क्रिसमस ये मनाएगा हमारे साथ। यू डू पर्च वर्स दैन अ पार्सन, अब तुम पादरी से भी ज़्यादा गंदा भाषण देती हो बेटा। सेट द आयरन मास्टर, आई ओनली होप यू वुडंट हैव टू रिग्रेट दिस, और मेरे को केवल एक ही आशा है कि तुम्हें बेटा पछतावा ना हो इस आदमी को यहाँ रख के। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय हिज हैंड, अब यंग गर्ल इस स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ती है, एंड लेड हिम अप टू द टेबल, और इसको टेबल पे ब्रेकफास्ट के लिए लेके जाती है। नाउ सिट डाउन एंड ईट अ, बैठिए और खाइए, शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, अब इसको लग रहा है कि पापा ने हार मान लिया, इसको यहाँ रहने दे रहे हैं। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, अब जिसका जो रेड ट्रैप सेलर है वो कुछ भी नहीं बोलता, ये ओनली सेट डाउन, केवल बैठता है, एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड, और केवल खाना पे खाता है, टाइम आफ्टर टाइम समय बीतता जाता है। ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, वो बार बार उस लड़की को देखता है, हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसका पक्ष लिया होता है। वाई हैड शी डन इट, अब ये बंदा सोच रहा है कि इसने मेरे लिए इतना क्यों किया, वट कुड द क्रेजी आइडिया भी, और ये क्या क्रेजी बात हो सकती है, क्यों ये मेरी इतनी हेल्प कर रही है।
आफ्टर दैट इसके बाद क्रिसमस ईव एट रामस जो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, मतलब क्रिसमस ईव वैसी बीती है जैसे हमेशा बीती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, स्ट्रेंजर ने मतलब जैसी बीतनी थी, और स्ट्रेंजर कुछ परेशानी नहीं खड़ी करता, बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि वो कुछ नहीं करता, आज सोता ही रहता है। द होल फॉरनून वो क्या है, ही ले ऑन द सोफा, सोफे पे लेटा रहता है इन वन ऑफ द गेस्ट रूम में, एक गेस्ट रूम में, एंड स्लैप्ड ऑन अ स्टैचू, लगातार सोता रहता है। एट नून दोपहर में दे वो केम अप, वो उसको उठाते हैं, सो दैट ही कुड हैव इज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, यानी कि वो अपने शेयर का खाना खा सके। ठीक है, तो उसको बीच बीच में खाने के लिए उठाते हैं, बट आफ्टर दैट ही स्लैप्ड अगेन, वो फिर से सो जाता है। इट सीम जैसा लगता है एज दो फॉर मेनी ईयर्स, कि सालों से ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रामस जो, ऐसा लग रहा है कि वो इतना क्वाइटली, इतना सेफली कभी सोया ही नहीं था जितना आज सोया रामस जो में। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, अब इवनिंग में जब क्रिसमस ट्री जो है वो चमक रहे होते हैं, रोशनी होती है उनके ऊपर, दे वो के अप अगेन, वो फिर शाम को उसको उठाते हैं, स्टूड फॉर अ वाइल, वो थोड़ी देर के लिए उठता है, इन द ड्राइंग रूम में वो आके खड़ा होता है, ब्लिंकिंग आंखें ऐसे झपक रहा है, एज दो द कैंडल जो लाइट है ना, हर्ट कैंडल लाइट उसको हर्ट कर रही हो, जैसे आप सो के उठते हो तो अचानक से आपको लाइट अच्छी नहीं लगती, बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, वो फिर से गायब हो जाता है, नहीं फिर से सोने चला जाता है। 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस अगेन, 2 घंटे बाद उसे फिर उठाया जाता है। ही देन हैड टू गो डाउन, फिर उसको नीचे जाना होता है इनटू द डाइनिंग रूम में, एंड ईट करना होता है क्रिसमस फिश एंड पॉरेज को, वो ये सब खाता है। एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, जैसे ही ये लोग सब खाना खा के टेबल से उठते हैं, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, वो हर एक के पास जाता है जो भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट, सबको थैंक यू बोलता है, गुड नाइट बोलता है। बट वेन ही केम टू द यंगर, लेकिन जब वो एडला के पास आता है, इस यंगल के पास आता है, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड इट दैट इट वॉज हिज फादर्स इंटेंशन। अब तो वह एडला उसको क्या कहती है कि भाई मेरे पापा की इंटेंशन ये है दैट द सूट विच ही वोर, कि जो सूट आपने पहन रखा है ना, वॉज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट, वो आपका क्रिसमस प्रेजेंट है, आप उसे रख लीजिए। इट डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, तो कहती है आपको इसे लौटाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ यू वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव, अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट क्रिसमस ईव आप हमारे साथ मनाओ, तो वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ आप एक ऐसी जगह मनाओ जहाँ आप रेस्ट कर सको शांति से, तो बी श्योर दैट नो एविल वुड बी फॉल हिम, यानी आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया जाएगा। ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, और आपका दोबारा से स्वागत किया जाएगा, तो आप अगले साल भी आ सकते हो, उसको बोलती है। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग, जो रेड ट्रैप सेलर है वो कुछ भी आंसर नहीं करता इस लड़की को। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, वो केवल यंग गर्ल को बाउंडलेस अमेजमेंट के साथ देखता रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा चौंकता रहता है, उसको देखता रहता है कि भाई क्या कर रही है, क्यों मेरी मेरी असलियत जाने के बाद मेरी इतनी हेल्प कर रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग में द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन द गुड सीजन, वो दोनों बहुत टाइम से उठ जाते हैं टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस पे, यानी कि सुबह सुबह वो चर्च में जाते हैं। देयर गेस्ट वॉज स्लीप स्टिल स्लीप, यानी वो अभी भी सोया होता है हमारा रेड ट्रैप सेलर, एंड डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और ये दोनों उसको डिस्टर्ब नहीं करते। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock होते हैं, दे ड्रॉप बैक फ्रॉम द चर्च, ये लोग चर्च से वापस आ रहे होते हैं। द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली, अब लड़की बहुत दुखी है, जब वो लौट के आ रही है चर्च से, उसका सर एकदम झुका हुआ है उदासी से, निराशा से। इसको यहाँ चर्च में पता चल गया कि ये ना चोर है, ठीक है। एट चर्च शी हैड लर्न, चर्च में इसको पता चला दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर जो है ऑफ द आयरन वर्क का, हैड बीन रॉब्ड, उसको रॉब किया गया है, यानी उसके यहाँ चोरी हुई है, बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, एक ऐसे आदमी के द्वारा जो कि रेड ट्रैप्स बेचता है। यस दैट वाज अ फाइन फेलो, अरे यही वो आदमी है, यू लेट इन टू द हाउस, अब पापा बेटी को बोलते हैं और बैठा लो घर में, यही वो आदमी है जिसने चोरी किया। आई ओनली वंडर, मैं सिर्फ ये सोचता हूँ, हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम, कि कितनी सिल्वर की स्पून बची होंगी अभी तक कबर्ड में। द वैगन मीन्स घोड़ा गाड़ी, हैड हार्डली स्टॉप, वो रुकी होती है उनका वैगन एट द फ्रंट स्टेप्स पे, यानी कि सीढ़ियों के आगे घर की। व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्स द वेले, तो आयरन मास्टर एकदम से घर के नौकर से पूछता है वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर, कि क्या स्ट्रेंजर अभी भी वहाँ पर है। तो फिर उसके बाद आयरन मास्टर बोलता है ही हैड मीन्स, वो फिर से और आगे बोलते हैं दैट ही हैड हर्ड, कि उसने सुना है चर्च में दैट द मैन वॉज अ थीफ, कि वो आदमी एक चोर है। द वैले आंसर करता है दैट द फेलो हैड गॉन, बंदा तो वहाँ से जा चुका है, एंड हैड नॉट टेकन एनीथिंग, कहता है सर वो कुछ नहीं लेकर गया। ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, उसने एक छोटा सा पैकेज छोड़ा है, किसके लिए छोड़ा है, विद मिस विलमैनसन के लिए, यानी कि एडला के लिए। वॉज टू बी काइंड इनफ, किस लिए छोड़ा है, क्योंकि वो बहुत काइंड थी उनके लिए, और उसने कहा कि भाई बहुत काइंड इनफ है टू एक्सेप्ट इट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, उसने इनको क्रिसमस प्रेजेंट के लिए एक छोटा सा पैकेट छोड़ के गए हैं एडला के लिए। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, जब ये एडला जो है पैकेट को खोलती है, एंड वॉज सो बैडली डन अप, और इतना गंदे तरीके से वो पैकेट
पैक किया गया होता है कि जो कंटेंट्स होते हैं ना उसके अंदर का जो सामान होता है केम अप इनटू व्यू एट वंस। बेचारा रेड ट्रैप सेलर है, उसको कितनी पैकिंग आती होगी तो सामान भी बाहर से दिख रहा था। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, अब जोर से वो हंसती है, हम बोल सकते हैं खुशी हो उसको बहुत हो रही होती है। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, अब एडला को छोटा सा चूहादानी उसमें मिलता है। एंड इट ले 3 रिंकल्ड ट्रैन क्रॉनर नोट्स, और वो जो उसने चुराए होते हैं ना वो नोट भी इसमें मिल जाते हैं। बट दैट वॉज नॉट ऑल, यही नहीं होता। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर, अब रेड ट्रैप सेलर्स में एक लेटर भी लिखता है जैक्ड करेक्टर में, यानी कि टेढ़े मेढ़े करेक्टर्स में, क्योंकि अनपढ़ है, रेड ट्रैप सेलर है। अब वो क्या लिखता है, ऑनर्ड एंड नॉबल मिस सिंस, ऑनर्ड और नॉबल मतलब सम्मानीय एक तरीके से, मिस सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, आप मेरे लिए बहुत नाइस रही, बहुत अच्छी रही, मानिए एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, आपने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया जैसे मैं कोई कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी आपके लिए बहुत नाइस होना चाहता हूँ इन रिटर्न, एज इफ मानो आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसे मैं भी रियल कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस, मैं बिल्कुल नहीं चाहता आपको शर्मिंदगी हो एट दिस क्रिसमस सीजन में बाय अतीफ एक चोर के द्वारा। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, आप प्लीज़ वो जो पैसा है उस ओल्ड मैन को जो रोड साइड पे रहता है क्रॉफ्टर, उसको दे देना वापस। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो, जिसने मनी पाउच को विंडो पर लटका रखा था फ्रेम पर, एज अ बेट, हम लोगों के लिए एक लालच वाली चीज़ है, फॉर द पुअर वैंडरर्स, उसने वहाँ लटका रखा था। द रेड ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रेड, और अपने आप को वो रेड बोलता है और कहता है कि ये रेड ट्रैप जो है एक रेड की तरफ से आपको गिफ्ट है क्रिसमस का। हु वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ड्स रेड ट्रैप, जो कि फंस गया इस संसार के रेड ट्रैप में। इफ़ ही हैड बीन रेज्ड टू कैप्टन, अगर वो एक कैप्टन की तरह अपने आप को देखता है, वो बन पाया है बिकॉज इन दैट वे, क्योंकि इस तरीके से क्या है, ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, मतलब उसने अपने आप को एक तरीके से कैप्टन की तरह रेस कर लिया, बिकॉज इसी से उसको अपनी आत्मा को साफ करने की शक्ति मिली है। रिटर्न विद फ्रेंडशिप, और फिर नीचे हाई रिगार्ड्स करके अपना साइन करता है कैप्टन वॉन स्टील की तरह। ठीक है, और बस होता है हमारा ये चैप्टर फिनिश, दैट्स इट। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।